विद्या विद्यते एव यत्र सततं विद्या विद्यते एव यत्र सततं वेद्यो नयो रागिणाम् यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषयव्यालेष्वभीका बुधाः वेदा शेष विचार श्रीमविलसत् सिद्धांत भूमि समे विद्युत्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः श्रीवैद्यनाथः शिवः। ब्रह्मलीन आचार्य पंडित प्रवर श्री नटवर लाल जोशी जी की जयंती और स्मृति व्याख्यान के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी समस्त विद्वज्जनों को प्रणाम तथा मेरे सम्मुख जो लोग उपस्थित हैं उन सबको प्रणाम। वस्तुतः मुझे आशुतोष जी ने कहा था कि जब सम्मान की घड़ी आए, क्योंकि ये राष्ट्रीय वररुचि पुरस्कार एक ऐसे मनीषी के नाम पर दिया जा रहा है जो स्वयं ब्रह्मविद थे। जो विद्या को जानता है वह ब्रह्मविद होता है। और मुझे आचार्य नटवर लाल जोशी जी की सन्निधि प्राप्त हुई थी। मैंने 2-3 बार उनसे 4 बार मिला था, तो मैंने देखा कि वो शास्त्रों की चलती फिरती मूर्ति थे। आधुनिक भाषा में कहा जाए तो वो एक भारतीय ज्ञान परंपरा की इंसाइक्लोपीडिया थे। हम लोगों ने उनसे चर्चा किया, बहुत बार उनसे बातचीत होती थी। तो ऐसा लगता था कि कब ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि समाज का कार्य करना भी उनके जीवन का लक्ष्य था। तो वो पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे, समाज का कार्य भी करते थे और चिंतन भी किया करते थे, जैसे कि आपने उनके जीवन का परिचय दिया था। वास्तव में ऐसे दुर्लभ मनीषी होते हैं, कीर्तिर्यस्य सजीवति हमारे यहाँ कहा जाता है। जिसकी कीर्ति होती है वही जीवित होता है। और उस पर भी उनका स्वभाव जो था, हमने जो देखा, हम लोग बहुत छोटे थे उनसे, परंतु वो जरा सा गुण अगर पाते थे तो परगुण परमाणुन परवर्तीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः वाली जो नीति शतक का वाक्य है, उसे वो कृतार्थ करते थे। जहाँ जरा सा भी गुण देखते थे उसकी प्रशंसा करते थे। स्वयं महान त्यागी थे। ऐसे महापुरुष की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ। और यह जो पुरस्कार दिया जा रहा है आज, राष्ट्रीय वररुचि सम्मान उनकी स्मृति में पहली बार दिया जा रहा है, उसके लिए जिस चयन समिति ने हमारे आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी को चुना है, वो भी वस्तुतः बहुत ही दूरदर्शी समिति थी। क्योंकि ऐसे मनीषी का चयन करना वास्तव में एक सार्थक कदम है। आचार्य वरखेड़ी जी को मैं कभी कभी देखता हूँ, वो कब सोते हैं। आज जब हम गए वहाँ एयरपोर्ट में, तो मैं सोच रहा था कि कहीं मैं सो ना जाऊँ, तो बीच बीच में चौंक रहा था। और मैंने सोचा कि वो कल तो मथुरा में थे, मथुरा से कहाँ गए, परसों भी कहीं थे, लखनऊ में थे। और इतना सब करते करते मैंने सोचा थोड़ा थके होंगे, कहेंगे आप लोग हट जाइए, हम आराम करेंगे। तो हम गए वहाँ, और वो बैठकर हमें इस विश्वविद्यालय में क्या करना है और संस्कृत विद्या का कैसे विकास होगा, इसके बारे में वो हमें मंत्रणा दे रहे थे, आदेश दे रहे थे, निर्देश दे रहे थे कि यहाँ ऐसा बनाएं, इस तरह से करें। अंत में मैंने देखा कि इनकी तो कोई श्रांति नहीं है, तो 2-3 घंटे ही सोते होंगे। तो श्रीनिवास वास्तव में श्रीनिवास हैं। जिस तरह से वो विद्वान हैं, जिस तरह से उनकी शास्त्रों की साधना है, शास्त्रों को वो जीते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ा दिए अपनी वृत्ति के लिए, ऐसा नहीं है। उसे शास्त्र उनका स्वभाव है। और वो अभी आप देखेंगे, थोड़ी देर में बोलेंगे, धीर गंभीर और चरई वेति जो हमारा वाक्य है, उपनिषद वाक्य, वेद वाक्य, उसके वो अन्वर्थ उपासक हैं। मैंने उनका बहुत नज़दीक से देखा है कि किस तरह से करते हैं। तो कल भाई आशुतोष जी ने मुझे कहा था कि आप उनके बारे में कुछ कहिएगा। तो ऐसे महापुरुषों के बारे में कुछ कह पाना बड़ा असंभव भी होता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो परिचय दे रहा हूँ, वो तो सब जानते हैं, अथवा जो मैं कह रहा हूँ मेरे वचन कहीं ना कहीं हल्के हैं। इसलिए ऐसा न करके उनके बारे में कुछ देव भाषा में ही कहा जाए,
ये निर्धारण हमने किया था। तो मैं आचार्य श्रीनिवास बरखेड़ी जी के बारे में कुछ एक वाक्य नोट करके लाया हूँ, उसे मैं पढ़ता हूँ। शंकराचार्य अभिनव शिक्षण समिति ही जयपुरम राष्ट्रीय वररुचि सम्मान गुरु परंपरा प्राप्त समग्र भारतीय विद्या नाम। कुछ लोग यहाँ संस्कृत ना पढ़े हो, माने गुरु परंपरा, आप गुरुकुल से कुल गुरु तक पहुँचे हैं। गुरुकुल की जो पढ़ाई, जो हमारी भारतीय परंपरा में गुरुकुल की पढ़ाई होती थी, मठों में गुरु की उपासना करके उस तरह से आपने शिक्षा प्राप्त की है। गुरु परंपरा प्राप्त समग्र भारतीय विद्या नाम संगणकादि नवीन विद्या नदीष्णा नाम। संगणक आदि विज्ञान, जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, उससे खूब हम लोग परेशान हो जाते हैं। कभी कभी व्हाट्सएप में ऑर्डर आ जाता है, कभी कुछ, उतना हम लोग नहीं होते, लेकिन आप बिल्कुल आधुनिक हैं। मंडित कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय आदि कुलपति प्रभृति पदानाम। ये उनका कुलपति तीसरा पद है। इसके पहले वो 2 जगह और कुलपति रह चुके हैं। और मुझे लगता है इतने बड़े मनीषी को पाकर कुलपति पद स्वयं में सुशोभित होता है। कभी कभी कुलपति बन जाने के बाद कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, और कभी कभी कुलपति पद किसी व्यक्ति के बैठने से प्रसिद्ध होता है। तो आप वैसे आचार्य हैं। और गृहीत नैकाधुनिक संस्था प्रशासनिक पदानाम। भारत की जितनी भी संस्थाएं होंगी उनमें कहीं ना कहीं भारत सरकार की ओर से वो नामित है, कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप सब जानते ही हैं। इसी प्रकार से संस्कृतज्ञानाम अपि विविध भाषाविदाम। और संस्कृत वालों को ये माना जाता है कि केवल संस्कृत ही जानते हैं और कुछ नहीं, लेकिन उनसे आप कई भाषाओं में, मराठी भी बोल लेते हैं, कन्नड़ तो मातृभाषा है ही, संस्कृत बोल लेते हैं। हिंदी वाले ये नहीं जानेंगे कि वो हिंदी भाषी हैं कि नहीं, उनके हिंदी में कहीं भी दोष नहीं होता है। तो अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं। समग्रम जगत, जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस समय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पूरे भारत में जो भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व में हो रहा है, हमारा जो विश्वविद्यालय है उनके आने के बाद बहुत बड़ी प्रगति किया, और पूरे विश्व में हम लोग संस्कृत का डिंडिम नाद कर रहे हैं। ऐसे वो है, अभी श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, थाईलैंड में हुआ, और अभी पता नहीं कितनी योजनाएं हैं। वो सब पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का उद्घोष हो रहा है। और तो भारतीय संस्कृति संस्कृतमयम विधातुम विहित संकल्प नानोपाया नाम सहृदयता वित्ता नाम। सहृदयता ही उनका वित्त है, धन है। सकल कल्याण प्रणहित मनसाम सुर भारती सौभाग्य संरक्षण स्वीकृत विग्रहाणाम विद्वत्तल्लजानाम प्रणीतानेक ग्रंथा नाम। स्वयं अभी उनका अनेक ग्रंथ प्रकाशित हैं, लेकिन अभी पिछले साल एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, शास्त्र का आधुनिक स्वरूप क्या होना चाहिए, शास्त्र पद्धति नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, और कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। तल्लजानाम प्रणीतानेक ग्रंथानाम प्रत्यनाना पुरस्काराणाम पुरस्कृतानेक महनीय पुरस्काराणाम विद्यार्थी वत्सलानाम मृदुस्वभावानाम संप्रति नवदेहलीस्थ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलगुरु पदम विभूषयताम श्रीनिवास बरखेड़ी महाशयानाम करकमलयोः राष्ट्रीय वररुचि सम्मान प्रदानस्य शुभावसरे समर्पितम वाक्य पुष्पोपायनम। 5 पद्य हैं। परंपरा प्राप्त समस्त विद्या, परंपरा प्राप्त समस्त विद्या विद्योतमानः प्रतिभा प्रभाभिः दिल्ली लसत् संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्यो नितरां गुरुर्यः। परंपरा प्राप्त समस्त विद्योतमानः प्रतिभा प्रभाभिः दिल्ली लसत् संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्यो नितरां गुरुर्यः। प्राच्य प्रतीच्योद्भवबोध भाषा, प्राच्य प्रतीच्योद्भवबोध भाषा विकासयन् संस्कृत सत्सरोजं प्रह्लादयन् सर्वमनांसि शौरीं चांद्रीं च योयां सुषपां बिभर्ति।
प्रशासने नीतिदुषश्च यस्य संस्था अनेका उदयं प्रपन्नाः ध्वान्तं हरन्त्योऽधिसमग्रलोकं ददत्यलं मानवधर्मशिक्षाः मध्ये शभं श्रीमतिभाषमाणे मध्ये शभं श्रीमतिभाषमाणे यस्मिन् गुरौ मुक्तविरञ्चि लोका अध्यास्य मध्यास्य सरस्वती सा व्यनक्ति भावान् नवकान् नटन्ति विद्वन् मौलिमणे गणे समग्र विदुषां सम्मान्य मानप्रदा प्रीति प्राप्त समग्र संस्कृत कवि सम्यक समुद्धारकृत विश्वं भारत संस्कृते सुकिरणैः कुर्वन् सदा भासुरं कुर्मस्तस्य समेऽभिनन्दनमिमे श्री श्रीनिवासोत्रते श्री श्रीनिवासात्रते। तो सभायाः अस्याः माध्यमेन, इस सभा के माध्यम से हम सब लोग ये जो 5 पद्य रूपी पुष्प हैं, इनसे इस जयपुर की धरती में जो वीरों की भूमि है, जो विद्वानों की भूमि है, जो संस्कृति के उद्गम की भूमि है और जो संस्कृत में नवाचार की भी भूमि है,